आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब वो दोस्त उससे पूछा कि तुमने भी काफी कमाया है और तुम्हारा क्या राज है। वो कहा ठीक है, नहीं मैंने बता तो कि तुमने जो घर बहुत अच्छा बनाया है, बाहर में मैंने देखा गाड़ी भी है तुम्हारी, तो तुमने कैसे कमाया। उसने अरे यार एक मिनट रुको, मैं जरा तुम्हारी भाभी को बोल के आता हूँ, चाय नाश्ता आया लाई नहीं है, मैं मंगवाता हूँ उससे। बोले मुझे उसका जवाब तो दे। बोले आ रहा हूँ ना, आने के बाद में तुम्हें जवाब दूंगा। इतना कह के वो कमरे से गेट खोल के जब बाहर निकला तो उसने देखा उसकी पत्नी सामने खड़ी हुई थी। उसने उससे पूछा कि क्या जो हम लोग बातें कर रहे थे या मेरा दोस्त जो बता रहा था, तुमने सब कुछ सुना। उसने गर्दन नीची करके हाँ सर हिलाया कि मैंने सुना है। तो कहा कि एक चीज मैं आपसे पूछूं। बोला पूछ। बोले जब आपका दोस्त बोल रहा था कि आपने भी काफी कमाया है, तो आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। वो बार बार पूछ रहा था, आपने कहा नहीं मैं आके बताता हूँ, ये आपने कहा ना, इसकी क्या वजह है। बोला देख, उसका जवाब सुनने का हक उसका नहीं तुम्हारा है। वो बड़ी उत्सुक नजरों से अपने पति को देख रही थी। पति ने कहा हाँ, पहला हक तुम्हारा है वो जवाब सुनने का, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, बहुत मैंने तुम्हें ताने दिए हैं, सुबह शाम उठते बैठते सब समय मैं तुम्हें यही कहता था सब कुछ मैंने किया है। लेकिन आज मेरे दोस्त ने जो चीज बताई, उससे ही मेरे समझ में आ गया कि ये मैं नहीं बोल रहा था, मेरा अहंकार बोल रहा था। मेरे में अहम आ गया था कि जो कुछ भी किया मैंने किया। वो जो बोल रहा था ना, उससे मैं पूरी मेरी चीज जो शैली है वो पूरी समझ में आ रही थी। क्योंकि शादी के पहले मेरे पास कुछ नहीं था। वो अब मुझे लगता है कि जितना भी है, बाहर गाड़ी है, रहने का मकान है, ऑफिस है, ये सब तेरे भाग में लिखा था। वो तेरे बाद इस घर में आने के बाद में सब चीजें हुई, तो उसका जरिया मैं बना। जैसे मेरे दोस्त का जो जरिया, बच्चे का जरिया वो बना, वैसे ही मैं तेरा जरिया बना कि तुम्हारे भाग्य में ये शान शौकत ऐशो आराम था, इसलिए उसका जरिया मैं बना था। उसने कहा नहीं ये क्या कहते हैं, आपने जितनी मेहनत की। बोले देख, मेहनत एक रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन वो इतना नहीं कर पाता जितना मैंने किया। क्यों कि तेरा जब भाग मेरी तकदीर के साथ में जब जुड़ा, क्या मेरी मेहनत के साथ जब जुड़ा, तो ये सब कुछ हुआ। अब ये काम कर, जल्दी से चूरमा बना। बोले चूरमा, आपने तो कहा था ना इसको खीर और सब्जी पूरी खिलानी है। बोले नहीं, ये साक्षात भगवान है, जो मेरा दोस्त नहीं भगवान है। इसने आज जो मुझे शिक्षा दी है ना, मेरे समझ में आ गई कि मैं जबरदस्ती परेशान था, दुखी था कि जो कुछ भी किया मैंने किया। अरे करने वाला तो ईश्वर है, और किसके तकदीर से कौन क्या कमा रहा है और क्या आ रहा है, वो किसकी तकदीर जुड़ी हुई है, किसका भाग्य जुड़ा हुआ है, वो ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता। तो पहले इनको भोग लगाएंगे हम लोग। इस मेरे दोस्त ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो कहानी ये हुई, उसने अपने दोस्तों से कहा, हम लोग जो बैठे हुए थे, बोला कि आज मैं जो इतना नरम हूँ, इतना हंसमुख हूँ, मेरे उस दोस्त की वजह से। उसने जो मुझे एक सीख दी, वो सीख को मैं अपना जीवन बना लिया। कौन किसके लिए क्या करता है,
किसी को मालूम नहीं, सिर्फ ऊपर वाले के खाते में है बस। तब तक मेरे बगल वाले ने कहा कि मुझे लगता है उड़ीसा में हम लोग घुस गए। मैंने कहा हाँ, हम लोगों ने देखा। जब तक टीटी आ गया हमने उससे पूछा कि भाई साहब ये टीटागढ़ गाड़ी कितने कितने मिनट रुकेगी? बोले 3 मिनट रुकेगी और आधे घंटे बाद में टीटागढ़ आने वाला है, वहाँ पे आप उतर जाइएगा। हम लोग सब सामान लेकर के गेट के पास चले गए। हम लोग टीटागढ़ उतरे। उतरने के बाद में देखा टीटागढ़ स्टेशन भी ऐसा ही कि जैसे मतलब कि हम लोग कोई आज से कुछ 70 साल पहले जैसे स्टेशन हुआ करता था वैसा अभी भी है। हमने उसको देखा, देख के बाहर आए। आके हमने पूछा कि भाई साहब ये यहाँ से गांव कितनी दूर है? बोले कि ये स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरा गांव ही है। हमने कहा कोई बस्ती वगैरह कोई घर वगैरह है? बोले यहाँ से कोई 100 कदम आप जाएंगे तब आपको वहां घर मिलेंगे। आप क्या देखने आए हो? कुली ने हमसे कहा। हमने कहा नहीं, हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक शिव मंदिर है, उसी को देखने के लिए आए हैं। बोला भाई साहब बहुत चमत्कारी मंदिर है वो। हमने कहा चमत्कारी मंदिर है, ऐसा क्या है उसमें? बोला आप यहाँ खड़े हो ना, आपके माथे से पसीने जो टपक रहे हैं, लेकिन जब आप उस मंदिर में जाओगे तो वहां पे आपको कम्बल लेके जानी पड़ेगी। जबकि मंदिर के बाहर में 45 डिग्री टेम्परेचर, अंदर में चला जाता है 9 डिग्री टेम्परेचर। उसमें क्या होता है कि एक आदमी जो अंदर जाता है उसको कम्बल ओढ़नी पड़ती है, इतनी ठंड होती है वहां पर। अब ये उस मंदिर का चमत्कार है या महादेव का चमत्कार है या बनाने वाले की कला का चमत्कार है, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस चीज को देख करके हैरान हो गए कि ये किसका चमत्कार है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो जाके देखना पड़ेगा। हमने जाने का कोई साधन? बोले साधन तो यही है कि यहाँ से कोई 300 गज की दूरी पे वो मंदिर है, दूर से आपको दिखाई देगा। अगल बगल पत्थर वगैरह है, पत्थर के ऊपर ही आपको चलना पड़ेगा। यहाँ कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है, पैदल आप लोग जाइए। हम लोग के दिमाग में वही चीज थी कि जो कुली ने बताई थी कि ऐसा क्या मंदिर है जहाँ पे अंदर जब आदमी जाता तो कम्बल ओढ़ के बैठना पड़ता है, इतनी ठंड पड़ती है। जबकि हम लोग पसीने पसीने हो रखे थे, हम लोग इच्छा थी कहीं बैठ करके हम लोग ठंडा पानी पिए, लेकिन वहां पर न तो कोई दुकान थी न कोई आसपास घर नजर आ रहा था। एक जने ने मेरे बगल में जो थे उन्होंने कहा देखिए वो सामने एक तो कुटिया नजर आ रही है। हमने चलो वहां चलते हैं। हम लोग कुटिया में पहुंचे, वहां पर 2 सज्जन बैठे हुए थे। एक बड़े मटके में पानी था। हमने उनको नमस्कार किया। हमने कहा साहब हम लोग पानी पीना चाहते हैं। बोले जो मटका ना, इसके ऊपर जो मग्गा पड़ा हुआ है, मग्गे को अंदर डाल के पानी पीजिए और फिर वहीं रख दीजिए। हमने कहा खाने की व्यवस्था? बोले यहाँ कुछ नहीं है, खाने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए। हमने कहा एक चीज बताइए, मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई कि ये पूरा पत्थरों का ये गांव है, तो ये पानी आया कहाँ से? तो हम लोगों ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, पसीने तर थे, प्याज बचाई। वहीं पे एक टेबल थी, उस पर हम लोग बैठ गए, बेंच थी, बैठ के हम लोग चारों जने पानी पिया। पीने के बाद मैंने उससे कहा, उस आदमी से, हमने कहा भाई साहब एक बात पूछूं? बोले पूछिए। हमने इतना बड़ा आपका जो मिट्टी का जार है ये पूरा भरा हुआ, और इस पत्थरों के गांव के अंदर ये पानी आया कहां से? तो उसने मुझे कहा कि भाई साहब आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन आप इस कुटिया की जब बैक साइड में जाओगे ना तो आप देखना एक झरना है, और झरना ऐसा जैसे लगता है कि नल चल रही है,
उतना ही छोटा है, पतला है। जैसे नल से पानी गिरता वैसे उस झरने से पानी गिरता है। हम लोग प्लास्टिक की बाल्टी में भरते हैं, ला के इसमें डाल देते हैं, वो 24 घंटा ही चलता रहता है। हमने कहा यार इसको तो देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। हम लोग बैक साइड गए, देखे वाकई वहाँ था, एक छोटी टेप होती ना, वैसे ही पानी गिर रहा था जैसे नल से पानी गिरता है। वो पानी वाकई बहुत ठंडा था। वो हमने कहा ये आखिर पानी आ कहाँ से रहा है। फिर वापस आए, कुटिया माँ उससे पूछा, हमने कहा भाई से ये पानी कहाँ से आता है। बोले देखिए इस चीज़ का हमें पता नहीं है, इसके बगल में एक और ऐसा ही नल थी, तो कुछ लोग कटक से आए थे, आके उन्होंने देखा कि पानी कहाँ से आ रहा है। उन्होंने उसकी खुदाई की, वो पानी आना बंद हो गया। आज उस बात को 15 साल हो गए, लेकिन इसको छेड़ा नहीं तो इसमें पानी आ रहा है। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। क्या फिर हमने कहा चलो हम मंदिर चलते हैं, वो भी देखें कि क्या चीज़ है। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब इसके आगे की घटना मैं बताऊंगा जब मंदिर हम लोग पहुंचे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।